जय मसीह की सभी को। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासिक के नाम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ एक वचन शेयर करना चाहती हूँ जो कि है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 25 अध्याय और उसका वचन 14 से 30। मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सभी इसको अपने पर्सनल टाइम में ज़रूर पढ़ें। और जैसा कि ये वचन जो है ये हमें एक मनुष्य के विषय में बताता है कि जो परदेश जाते समय उसने अपने दासों को बुलाया था, अपनी संपत्ति उनको सौंप दी थी। और लिखा है कि उसने किसी को 5 तोड़े दिए और किसी को 2 दिए, किसी को 1 दिया। लिखा है उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। और लिखा है और तब प्रदेश चला गया। अब यहाँ पे आगे वर्णन लिखा हुआ है कि जिनको 5 तोड़े, जिसको 2 तोड़े, जिसको 1 तोड़ा दिया गया, उन मनुष्य ने उन तोड़ों के साथ क्या किया। आप में जितने बाइबल पढ़ते हैं, जिनको वचनों का ज्ञान है, आप जानते हैं कि जो तोड़े हैं वह जो टैलेंट्स, जो गिफ्ट्स और टैलेंट, जो दान और वरदान परमेश्वर ने, जो क्षमताएं, जो कुशलताएं परमेश्वर ने हमारे भीतर दी है कि हम उनको परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। तो वचन और हम उनको और भी बढ़ाएं। और परमेश्वर ने सिर्फ ऐसा ही नहीं लिखा है, परमेश्वर ने हर चीज़ लिखा है कि हर एक को उसकी सामर्थ्य से के अनुसार दिया। हम देखते हैं कि बहुत से लोग बहुत बार परमेश्वर से आशा रखते हैं कि परमेश्वर उनको और चीज़ें दे, पर पहले परमेश्वर हमसे यह चाहते हैं कि जो परमेश्वर ने हमें जितने तोड़े दिए हैं, हम उनका विश्वास योग्यता के साथ एक अच्छे दास की नाई हम उनका इस्तेमाल करने वाले हों। वचन में हमें पता है, जब हम आगे पढ़ते हैं तो वचन बताता है कि जिसको 5 तोड़े दिए थे उसने 5 तोड़े और मिलाए थे। लिखा है जिसको, और उसको परमेश्वर ने बोला कि धन्य है हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। जब हम इन तोड़ों को, जो भी परमेश्वर ने हमें दिए हैं, जिनका हम अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, तो परमेश्वर आनंदित होते हैं। बहुत सी चीज़ें जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बहुत सी बातों से परमेश्वर आनंदित होते हैं। जैसे कि हम थिस्सलुनीयों की पुस्तक में पढ़ते हैं तो परमेश्वर इस बात से प्रसन्न होते हैं कि हम एक गंभीरता, एक भक्ति का जीवन बिताए। परमेश्वर इससे प्रसन्न होते हैं। और यहाँ पे परमेश्वर, जब प्रभु ने हमें बहुत सी चीज़ें दी, आज में से कोई भी ये ना कहे कि नहीं प्रभु मेरे पास इस चीज़ की कमी है, खुदावन आपने मुझे नहीं दिया, अगर आप मुझे ये देते तो मैं और अच्छा कर लेता। परमेश्वर चाहते हैं कि जो परमेश्वर ने हमें दिया है हम उसे पहचाने और उसकी महिमा के लिए हम उसको इस्तेमाल करें, उसकी महिमा के लिए हम उसको बढ़ाने वाले हों कि हमारा परमेश्वर आनंदित हो। और जब वह आनंदित होता है तो वचन सबोपदेशक में लिखा है कि जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा होता है, परमेश्वर उसे बुद्धि, ज्ञान और आनंद देते हैं। तो आज आप में से जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको दिया है, आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बैठिए। प्रभु उस चीज़ को आप पे प्रकट करेंगे। और जिसको 2 तोड़े मिले थे, लिखा है कि उसने भी 2 तोड़े और कमाए। वो परमेश्वर से आके कहता है, प्रभु आपने मुझे 2 दिए थे, मैंने आपको 2 और कमाए। परमेश्वर ने उसको कहा कि धन्य है अच्छे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। आगे वचन लिखा है, जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी मैं तुझे जानता हूँ कि तू कठोर और निकम्मा, कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ से काटता है और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और आकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उससे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ नहीं छींटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे यह चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो, जिसके पास 10 तोड़े हैं उसे दे दो, और क्योंकि जिसके पास है उसे और भी दिया जाएगा, जिसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें बताता है, वह जो लिखा है ऊपर जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर ने हर एक की सामर्थ्य के अनुसार उसको दिया। बहुत बार हम अपनी दृष्टि में अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं
और हम इसी चीज़ से हम लगा लेते कि नहीं मुझे तो और देना चाहिए था, प्रभु ने तो मेरे साथ नाइंसाफ़ी की है। परमेश्वर, और वो परमेश्वर को गलत समझ रहा था। वो कह रहा है कि तू कठोर मनुष्य है। असल बात तो ये थी कि उसने परमेश्वर को नहीं जाना था, और प्रभु तो सभी के मनों को जानता है। और परमेश्वर हर किसी को उसकी सामर्थ्य के अनुसार देने वाला परमेश्वर। ऐसा नहीं है प्रभु किसी से कुछ रख छोड़ता है। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। परमेश्वर तो देने वाला परमेश्वर है। हम वचन में लिखा है हम क्या परमेश्वर को दे सकते हैं, वो ही है जिसने हमें दिया है। और परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया है, दुष्ट और आलसी दास। असल में यही सच्चाई थी कि वह जिसको एक तोड़ा दिया गया था वो दुष्ट और आलसी था। असल में उसने परमेश्वर को जाना नहीं था, उसका परमेश्वर पर विश्वास था ही नहीं। अगर उसका वो परमेश्वर को जानता, उसका परमेश्वर पर विश्वास होता, तो वह भी जैसे और अन्य लोग जिनको परमेश्वर ने 5 और 2 तोड़े दिए, वह भी उनको बढ़ा था। और अब आगे लिखा है कि परमेश्वर ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। और जैसा वचन में लिखा है कि जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा और उसको अधिक हो जाएगा, और जिसके पास नहीं है, उसके पास एक ही था, उसने वो भी गवा दिया। आज हम उनमें से ना बने जो अपने तोड़ों को गवाए। उसने वो भी गवा दिया। और लिखा है उसके बाद उसको बाहर अंधेरे में डाल दिया। बाहर मतलब परमेश्वर के राज्य से बाहर उसको डाल दिया। लिखा है जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आज मैं चाहती हूँ आप अपने घरों में अपनी पर्सनल टाइम में इस वचन पर मनन करें, परमेश्वर के आगे अपनी दुआओं को रखें, क्योंकि वह हमारी दुआओं को सुनने वाला परमेश्वर है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। और मैं आपके लिए एक छोटी सी दुआ करना चाहूँगी। धन्यवाद 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 महान समर्थी परमेश्वर पिता, प्रभु जी प्रार्थना करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ समय के लिए खुदावन। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं नहीं जानती खुदावन कि आप इस समय किससे बातचीत की है आपने, लेकिन प्रभु जी आप जानते हैं। मैं मांगती हूँ खुदावन यह वचन जिसके लिए भी खुदावन आपके नाम से उस तक पहुँचने वाला हो परमेश्वर पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन आज हम अपने हृदयों में अपने मनों में झांकने वाले हों खुदावन, हम अपनी बुलाहट को जानने वाले हों पिता, हम अपने तोड़ों को जानने वाले हों खुदावन, और उसको प्रभु जी आप पर भरोसा रखते हुए आपसे प्रेम करते हुए उनको बढ़ाने वाले हो परमेश्वर पिता, क्योंकि आप विश्वास योग्य परमेश्वर है पिता। और जैसे वो दास जिसको आपने 5 तोड़े दिए प्रभु जी, वो आपके प्रति विश्वास योग्य रहा खुदावन। आप हर सभी को एक विश्वास योग्य अपने प्रति एक विश्वास योग्य हृदय से आशीषित करें खुदावन, कि आपके महिमा के लिए प्रभु सच्ची सब हर चीज़ की बढ़ती होने वाली हो खुदावन, और हम आपके आनंद में सहभागी होने वाले हो खुदा। ऐसा अनुग्रह ऐसी आशीष आप सभी को दीजिए प्रभु जी। आज मैं नहीं जानती खुदावन आज किसी के मन में क्या बातचीत है खुदावन, हम सभी अपनी इच्छाओं को अपनी लालसाओं को पीछे फेंकते हुए खुदावन आपको पहला पद देते हुए अपने जीवनों में आपको नाम को ऊंचा उठाते हम सभी कार्यों को करने वाले हों खुदावन, अपना जीवन जीने वाले हो खुदावन। ऐसी आशीष ऐसी दया आप हम सभी पर करें। प्रार्थना यीशु नाम से मांगती हूँ, बड़े धन्यवाद के साथ विश्वास के साथ, यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड आप सभी को।